स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सांख्यिकी का जो पेपर है हेरिटेज का, उसका जो मॉडल पेपर पर आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है। जो सांख्यिकी है उसका जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता, इसका जनक किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आर्य फिशर को इस जनक माना जाता है। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 2 देख लीजिए। बहुलक के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग का अर्थ है। बहुलक के रूप में जो सांख्यिकी का प्रयोग है उसका अर्थ है, तो उसका संग्रह सांख्यिकी अर्थ है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए। डाटा रिप्रेजेंटेशन के द्विपरिमाण चित्र हैं। द्विपरिमाण जो चित्र हैं वो डाटा क्या है, तो इसके वर्ग हैं। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। सहसंबंध गुणांक एवं प्रतिगमन ज्ञात करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर देखिए, तो इसका समांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। समांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए। क्वेश्चन संख्या 5 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में कौन से माप में समंकों को बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्यिका को व्यवस्थित किया जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए। किसकी सहायता से बौद्धिक स्तर, क्षमता या दक्षता की माप की जाती है। किसकी सहायता से बौद्धिक स्तर की क्षमता या दक्षता की माप की जाती है, तो मध्यिका की क्षमता से। आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए। वह मूल्य जो पदों की श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है और सबसे अधिक घनत्व में पदों की केंद्रीयकरण रहता है कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तो इसका बहुलक कहलाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 8 में दिया है, व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का किया जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब बहुलक का किया जाता है। बहुलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए। समकोण आंकड़ों के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। निम्न में से जो कौन सा युग्म है वो सही है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। माध्य बराबर मध्यिका बराबर बहुलक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या है क्वेश्चन संख्या 10 देखिए। किस श्रेणी में गुणोत्तर माध्य हमेशा किसकी तुलना में कम होता है। किसकी तुलना में कम होता है। ए का राइट आंसर हो जाएगा सी, समांतर माध्य की तुलना में हमेशा कम होता है। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए। यदि किसी श्रेणी में कोई भी पद या मूल्य शून्य हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप शून्य हो जाएगा। कौन सा माप शून्य हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन सही है, गुणोत्तर माध्य। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए। क्वेश्चन संख्या 13 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 12 देख लीजिए। पहले उठ गया था। जब बदलाव की ओर औसत दर या अनुपात या सूचक का संख्या का पता लगा कौन सा माप सबसे उपयुक्त होता है, तो गुणोत्तर माध्य है जो सबसे उपयुक्त होता है। आपका ये राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए। की गणना के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा माप सबसे उपयुक्त है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारी हरात्मक। आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए। कृषि जोतों के आकार की गणना के लिए कौन सा माध्य सबसे उपयुक्त है। कौन सा जो माध्य है वो सबसे उपयुक्त है, तो बहुलक माध्य है वो सबसे उपयुक्त है। मतलब ये 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 देखिए। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 15 क्वेश्चन
अपकिरण का सरलतम माप है। अपकिरण का जो सरलतम माप है वो कौन सा होगा? माध्य विचलन या प्रमाप विचलन, विस्तार, सहसंबंध। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी विस्तार जो है आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, विचरण वर्ग है। विचरण वर्ग क्या है? तो विचरण प्रमाप विचलन का, प्रमाप विचलन का। क्वेश्चन संख्या 17 देख लीजिए, किसके संबंध में गणना करने पर माध्य विचलन न्यूनतम मिनिमम प्रॉपर्टी होता है? मिनिमम प्रॉपर्टी होता है 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही, मध्यिका। 17 का बी ऑप्शन सही होगा, मध्यिका। क्वेश्चन संख्या 18 देख लीजिए, यदि सभी वेरिएंट मूल्य समान हो, उदाहरण के तौर पे 8, तो इसका प्रमाप विचलन होगा, इसका जो परिमाप विचलन होगा वो क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 19 देख लीजिए, विचरण गुणांक गणना निम्न सूत्र की सहायता से करते हैं। निम्न सूत्र की जो सहायता है उससे करते हैं। तो किससे करते हैं? प्रमाप विचलन अपान समांतर माध्य गुणे 100। तो आपका ए जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 19 का। क्वेश्चन संख्या 20 देख लीजिए, अपकिरण की इकाई रहित माप है। अपकिरण की जो इकाई रहित माप है, क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विचरण गुणांक हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 21, द्वितीय केंद्रीय परिधात समांतर माध्य से हमेशा किसके बराबर होता है? हमेशा किसके बराबर होता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, 21 का जो राइट आंसर है वो विचरण हो जाएगा। विचरण आपका ए राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम केंद्रीय परिधान हमेशा होता है। प्रथम जो केंद्रीय परिधान है वो हमेशा होता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, 0 22 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 देख लीजिए, जब एक आवृत्ति की वितरण माध्य से वितरण माध्य से सिमेट्रिकल ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन संख्या 23 का जो राइट आंसर है आप लोग बताइए। तो इसे कहा जाता है विषमत। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 देख लीजिए, कर्व जो बहुत अधिक नुकीला हो तथा उनके बीटा का मान 3 से अधिक हो, क्या कहलाते हैं? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोक्यूटरिक आपका राइट आंसर हो जाएगा बी का। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, जब आंकड़ों का वितरण सतत श्रेणी की दिशा में हो तो कौन सा वितरण लागू हो जाता है? कौन सा वितरण वो लागू होता है? साधारण वितरण ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लागू हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 26 देख लीजिए, साधारण वितरण एनटी किसकी देन है? साधारण वितरण एनटी किसकी देन है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डिमोवरे की डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए, बाइनोमियम वितरण बहुत ही उपयोगी होता है जब आंकड़े होते हैं 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा खंडित बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खंडित। बाइनोमियल वितरण का माध्य, बाइनोमियल वितरण का जो माध्य है वो कौन सा है? 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा एनपी, 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा एनपी। क्वेश्चन संख्या 29 देखिए, साधारण वितरण का माध्य से प्रथम व तृतीय परिधान होता है 29 का जो राइट आंसर है देख लीजिए, 29 का जो राइट आंसर ए, यानी 0। 30 देखिए क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के V1 और V2 कांस्टेंट क्रमशः होते हैं, जो क्रमशः होते हैं वो कितने होते हैं? तो 30 का ए ऑप्शन हो जाएगा 0,3। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का समांतर माध्य है 31 का सी ऑप्शन हो जाएगा एम, 31 का सी ऑप्शन हो जाएगा एम। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए, समांतर माध्य में विचरण हमेशा में समान होते हैं, किस में समान होते हैं? क्वेश्चन संख्या 32 का राइट आंसर देखिए,
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 देखिए, बिना अंतर की कल्पना क्या कहलाती है? बिना अंतर की जो कल्पना है वो क्या कहलाती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शून्य परिकल्पना, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 34 देखिए, प्रथम प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता क्या कहलाती है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी सार्थकता स्तर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 35 देखिए, अध्ययन में अंतर सिग्निफिकेंट है या नहीं के आकलन के लिए सांख्यिकी विधि को क्या कहते हैं? सांख्यिकी जो विधि है वो क्या कहती है? 35 का जो ए ऑप्शन होगा सार्थक परीक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 देखिए, क्वेश्चन संख्या 34 देखिए, कंफ्यूजन 34 का जो है सार्थक स्तर है, 34 का राइट आंसर सार्थक स्तर। अब क्वेश्चन संख्या 35 है, 35 का जो है राइट आंसर, क्वेश्चन संख्या 35 का जो राइट आंसर है सार्थक परीक्षण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 देखिए, क्वेश्चन संख्या 36 देख लीजिए, दो माध्यमों के बीच के अंतर के सार्थकता परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कौन सा जो परीक्षण है वो किया जाता है? 36 का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। देख लीजिए, 36 का जो राइट आंसर है सी, मतलब वो जेड टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 37 देखिए, स्टूडेंट टी परीक्षण का प्रयोग तब किया जाता है जब सैंपल साइज का हो तथा समष्टि प्रमाण विचलन एसडी ज्ञात ना हो। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आकार छोटा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, युग्मित ऑब्जर्वेशन के मध्य अंतर के सार्थकता परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कौन सा जो परीक्षण है किया जाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा, ये परीक्षण किया जाता है, मतलब युग्मित टी परीक्षण। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, क्वेश्चन संख्या 39 पूछा गया, स्वतंत्र दर्शन के दो माध्यमों के अंतर के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कौन सा जो परीक्षण है वो किया जाता है? 39 का राइट आंसर देखिए, 39 का जो राइट आंसर है ए टी परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 40 देखिए, अन्वयोजन की उत्कृष्टता की जांच के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण किया जाता है? अन्वयोजन की उत्कृष्टता की जांच के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण किया जाता है? 40 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर परीक्षण आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर परीक्षण, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 41 देखिए, एक्स स्क्वायर का मान होता है और हमेशा धनात्मक होता है। जो एक्स स्क्वायर है उसका मान होता है हमेशा धनात्मक होता है, शून्य से अनुक्रमानुपाती। इसे सीधे बोलते हैं उल्टे आठ, इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन संख्या 42 देखिए, किस सूत्र का सहायता से एक्स स्क्वायर की गणना की जाती है? किस सूत्र की सहायता से एक्स स्क्वायर की गणना की जाती है? क्वेश्चन संख्या 42 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा ब्रैकेट 0 से ई स्क्वायर अपान ई, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 देखिए, एक्स स्क्वायर की गणना के लिए एन की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? एन की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 44 पूछा गया है, एक्स स्क्वायर परीक्षण के लिए किसी भी प्रत्याशित कोष्ठ की आवृत्ति कम नहीं होनी चाहिए और यहाँ कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ कम से कम 5 होनी चाहिए, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखिए 45, क्वेश्चन संख्या 45 है, एक्स स्क्वायर परीक्षण किया जाता है। एक्स स्क्वायर जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका मतलब जो ऑप्शन है ये गुणों की स्वतंत्रता की जांच के लिए, आनुवंशिकी की संख्याओं में सहवर्ती का पता लगाने के लिए, सी किसी अनुपात के प्रत्याशिकाओं की जांच के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 46 देख लीजिए, सहसंबंध गुणांक
की प्रमाणिकता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जो परीक्षण है वो कौन सा किया जाता है? 46 का बी ऑप्शन हो जाएगा, टी परीक्षण। क्वेश्चन संख्या 47 सहसंबंध गुणांक का विस्तार के बीच पाया जाता है। तो 47 का जो ऑप्शन है ए हो जाएगा, माइनस से ऋणात्मक 1 से धनात्मक प्लस धनात्मक 1। देखिए इसमें क्वेश्चन संख्या 8 में देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 8 नहीं, क्वेश्चन संख्या 48 हुई। प्रत्येक गमन गुणांक की प्रमाणिकता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कौन सा परीक्षण है वो किया जाता है? क्वेश्चन संख्या 48 का जो राइट आंसर है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जेड परीक्षण, टी परीक्षण। तो उपरोक्त सभी मतलब उपरोक्त डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, निश्चय गुणांक। क्वेश्चन संख्या 39 में पूछा गया निश्चय गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वर्ग है, तो एक किसका वर्ग है? क्वेश्चन संख्या 49 का जो राइट आंसर है, तो ये हो जाएगा सहसंबंध गुणांक का है, सहसंबंध गुणांक का। क्वेश्चन संख्या 50 देखिए, बहुगणीय सहसंबंध गुणांक के विस्तार का मान के बीच होता है, मान के बीच होता है। तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 50 का ए राइट आंसर हो जाएगा 0 से धनात्मक 1, 0 से धनात्मक 1, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 51, बहुगुणीय सहसंबंध की सरलता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कौन सा जो है परीक्षण किया जाता है? 51 का बी जो ऑप्शन है वो सही है, यह परीक्षण किया जाता है, यह परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 52 देखिए। हाँ दोस्तों, एक और विशेष सूचना, जिन जिन लोगों ने यूपी कैडेट का फॉर्म डाला था उन लोगों का शायद आज रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे टीचिंग क्लास 123 पर बने रहिए, हम बताएंगे कि कैसे रिजल्ट आप यूपी कैडेट का चेक करें। क्वेश्चन संख्या 52 देखिए, प्रयोग में जिन उपचारों की तुलना करनी होती है उनके दोहराए जाने को क्या कहते हैं? उनके दोहराने जाने को क्या कहते हैं? तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। क्वेश्चन संख्या 53, यादृच्छिक ढंग से उपचारों का विभिन्न प्रायोगिक इकाइयों में आवंटन क्या कहलाता है? आवंटन है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन संख्या 53 का जो राइट आंसर है ए, यानी यादृच्छिकरण। क्वेश्चन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 54 देखिए, प्रायोगिक क्षेत्र को अधिक समान ब्लॉकों में बांटकर प्रायोगिक त्रुटि को कम करने को प्रक्रम को क्या कहते हैं? कम करने की जो प्रक्रम है उसे क्या कहते हैं? 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्थानीय नियंत्रण कहते हैं, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 55 देखिए, क्वेश्चन संख्या 55 देख लीजिए, मानव त्रुटि माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में आता है? कौन सा सूत्र प्रयोग में आता है? 55 का जो ए ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, S/√n, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 56 देख लीजिए, प्रयोगार्थ अभिकल्पना एक्सपेरिमेंटल डिसीजन से कौन सा मूल सिद्धांत है? कौन सा जो मूल सिद्धांत है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 56 का जो डी राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सही है, यादृच्छिकीकरण, पुनरावृत्ति और स्थानीय नियंत्रण। तो आपका तीनों मिला के एक ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 57 देख लीजिए। हाँ दोस्तों, ये अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जो कमेंट करके बता देना अगर इसी टॉपिक पे, और जो मतलब जो बचे हैं क्वेश्चन 50-60 तो वो भी करा दें, बता दीजिएगा कमेंट करके, सब यहीं से आएंगे पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 57 देखिए, पूर्णतया यादृच्छिकीकरण अभिकल्पना CRBD का प्रयोग किया जाता है। CRBD प्रयोग किया जाता है जब प्रायोगिक सामग्री हो, जब प्रायोगिक जो सामग्री है वो हो। तो 57 का जो ऑप्शन है, सीमित एवं समान सामग्री हो प्रयोगों की, आपका ये जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता दें प्लीज़। धन्यवाद।